आजा। तू बिना मतलब तकलीफ उठा रहा है। इसमें तकलीफ क्या? और इस हालत में कहाँ जाएगा तू? मैं अकेला रह लूँगा। आई विल मैनेज। छोड़, बैठ। तू रेस्ट कर ले, फिर मैं तुझे किसी से मिला कर लाता हूँ। किसी से मिलने का मन नहीं है मेरा। इस सब से बाहर तो आना पड़ेगा ना। वक्त लगेगा। जानता हूँ, अभी मेरी खातिर ही चल। एक गिलास पानी तो पिला दे मुझे। अरे क्यों नहीं यार। और हाँ, अच्छी सी कॉफ़ी भी बना देना। ओके। अजय, आओ आओ, डॉक्टर साहब आए। हाँ, आइए आइए। आओ अजय। बैठ जाओ यहाँ। और कहो अजय, क्या हाल है? बस चौधरी साहब, ये मेरा दोस्त है सिद्धार्थ। अच्छा, सोचा कि आप दोनों से मिलवा दूँ। ये तो बहुत अच्छा किया तुमने। हेलो सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, ये हैं चौधरी साहब, वो हैं सिंह साहब। दोनों शहर के बहुत बड़े बिल्डर हैं और साथ ही पार्टनर भी। आज से इस घर को और शहर को अपना ही समझो। किसी भी चीज़ की कभी कोई ज़रूरत हो तो बेहिचक हमें बताना। अरे ये सब तो चलता रहेगा। डॉक्टर साहब क्या लोगे? बस जो आप खिलाएं। विज्जू, डॉक्टर साहब आए, इनकी पसंद की चीज़ लेकर आओ। नए मेहमान भी, बढ़िया से खातिरदारी करो। सॉरी, आपको लगी तो नहीं ना? नहीं नहीं, इट्स ओके। खेल में तो ये सब चलता रहता है। सॉरी वंस अगेन। आप ठीक तो हैं? हाँ, आई एम परफेक्टली ऑल राइट। थैंक्स अगेन फॉर योर काइंड जेस्चर। कहीं छोड़ दूं आपको? नहीं, मैं बस यहाँ पास में ही रहता हूँ, सेक्टर सी। डॉक्टर अजय। अरे मैं उनके पड़ोस में ही तो रहती हूँ। ओके। मैं उधर ही जा रही हूँ, अब चलिए मेरे साथ। बाय द वे, मैं रश्मि हूँ। सिद्धार्थ। अजय, ये जो तुम्हारा दोस्त है सिद्धार्थ, क्या हुआ इसे? बहुत लंबी कहानी है। एक एक्सीडेंट में उसकी आंखें चली गई। अच्छा, कैसे? सिद्धार्थ मेरा बहुत बहुत अच्छा दोस्त है। बात 2-2.5 महीने पहले की है। सिद्धार्थ और दृष्टि उसकी गर्लफ्रेंड, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जल्द ही दोनों शादी भी करने वाले थे। Come on, Sid, come on. Yes, come on, Sid, come on. क्या यार, थोड़ा सा रह गया। गेम है, चलता रहता है। तुम्हें ना अकेले भागना चाहिए था। अगर तुम बॉल लेके अकेले भागते ना तो वो आउट हो जाता, पक्का। देखो, गेम में ना टीम वर्क ज़रूरी होता है, समझी? नहीं, तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है। तुम पूरी टीम के लिए ना अकेले ही काफ़ी हो। अच्छा कोच जी, आगे से आपकी सलाह याद रखूँगा। अभी चलें? चलो। क्या बात है। यहाँ 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 पे एक बड़ा सा सोफा होगा। बड़ा सा सोफा। हाँ? बहुत और यहाँ पे यहाँ पे बड़े से हरे रंग के पर्दे होंगे। जब सूरज की किरणें अंदर आएंगी छन छन करके, तब इन पर्दों का कलर और भी खिल उठेगा। बहुत बढ़िया। और यहाँ यहाँ पे
यहाँ पे ना हम बड़ी सी टीवी लगाएंगे। बड़ी सी टीवी, तुम मजा। यहाँ सोफे पे बैठकर मस्त पैर पसार कर क्रिकेट मैचेस देखना। ओके। और मैं तुम्हारे लिए यहाँ यहाँ से हाँ, कभी आलू के पराठे, वाओ, कभी पकौड़े, मजा आ और गया। कभी कभी चाय बनाकर पिलाऊं। क्या बात है। और यहाँ कितना ख्याल रखते हो तुम मेरा। यहाँ हम रखेंगे कबर्ड। मैंने कबर्ड के लिए डिजाइन भी देख लिए। अच्छा, दिखाओ ना, दिखाओ, दिखाओ। कल ही निकाले एक ओके। ये वाओ, कैसा है? ब्यूटीफुल, और ये बहुत ही बढ़िया, ये वाला बहुत ही खूबसूरत है ये वाला तो यार। सेट तुम तो देख ही नहीं रहे हो, मैं ही बड़बड़ किए जा रही हूँ। अरे देख रहा हूँ यार, देखो जो तुम्हें पसंद है ना वो तुम ज़रूर करना। अब तुम खुश तो मैं भी खुश यार। नहीं 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 नहीं, पल्ला झाड़ रहे हो, सारा काम मेरे सर पे डाल रहे हो। काम हम दोनों को करना है, समझे ना? अरे हाँ यार, काम हम दोनों मिल बांट के करेंगे। आधा काम तुम करना, आधा काम मैं करूँगा, ठीक है ना? देखो, तुम खाना बनाना, मैं खाना खाऊंगा। मैं खाना खाऊंगा, तुम बर्तन धो देना। मैं नए नए कपड़े खरीदूंगा, तुम उनको अच्छे से धो करके प्रेस करके रख देना, ठीक है ना? 50-50, आधा काम तुम्हारा, आधा काम मेरा, नो कॉम्प्रोमाइज। चलो तुम। महका हर सफर हो तुम संग हम सफर, मेरी नींदों पे है तुम्हारे ख्वाबों का असर। महका हर सफर हो तुम संग हम सफर, मेरी नींदों पे है तुम्हारे ख्वाबों का असर। कायम हुआ दरमिया शोख राबता, क्या हुआ है दिल तुझे, मुझे कुछ तो बता। तुम जो मुझको मिल गए, सोए मेरे लम्हे खिल गए। इन राहों पे अब खुशी के दिए जल गए। तुम जो मुझको मिल गए, सोए मेरे लम्हे खिल गए। इन राहों पे अब खुशी के दिए जल गए। ये तुम्हारी कलाई पे बांध रही हूँ, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। तुम हो ना मेरे साथ, फिर कोई मुसीबत कैसे आएगी? तुमसे घबरा के तो हर मुसीबत वैसे ही चली जाएगी। जानती हो ना, हम सिर्फ एक ही बार जीते हैं और एक ही बार मरते हैं। नहीं, हम तो रोज जीते हैं, और तुम मेरे साथ हो तो मैं हर पल हर लम्हा जीती हूँ। जोड़े जो शहर से वो तुम्हारी ही रातें हैं, खामोशी में गूंजती तुम्हारी बातें हैं। जोड़े जो शहर से वो तुम्हारी ही रातें हैं, खामोशी में गूंजती तुम्हारी बातें हैं। कुछ भी और अब नहीं है रहा अजीज मुझे, इतने करीब तुमसे हुई जो मुलाकातें हैं। तुम्हारे सांचे में ढल गए, रंग मेरे बदल गए। देखो ना वजूद के यूं मौसम मचल गए। तुम जो मुझको मिल गए, सोए मेरे लम्हे खिल गए। इन राहों पे अब खुशी के दिए जल गए।
सो सॉरी, ज़्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा ना? बहुत वेट करना पड़ा मुझे, अरे यार सॉरी बोल पूरे रहा हूँ 2 ना यार। घंटे लेट हो। सॉरी बोल रहा हूँ ना तुमको यार मैं। अच्छा सुनो ना यार। जाओ यहाँ से। ए वो अक्सर धकेल कर मुझे खुद से दूर कर दिया करती है और मैं घूम के लौट आता हूँ उसके पास, मोगली के पंजे की तरह। बस मीठी मीठी बातें करा लो तुमसे। तुम चाहो तो और भी बहुत कुछ करवा सकती हो मुझसे। अच्छा, और क्या करना चाहते हो? तुम्हें नहीं पता? आज सिड को इयरिंग देने वाली हूँ, बहुत खुश होगा वो, बहुत पसंद आई उसे इयरिंग। हाय सिड, आज मिल रहे हो ना? टाइम पे आ जाना। ओके बाय। सिड, तुम्हें पता है मैं आजकल तुम्हें बहुत मिस करने लगी हूँ। तुम भी मुझे मिस करते हो? परसों ही तो मिले थे अपन। तो तुम मुझसे रोज नहीं मिल सकते? अरे मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। खैर बताओ, क्या किया इन 2 दिनों में तुमने? बताऊंगी, सब बताऊंगी, पर कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो बोलो ना। बताती हूँ, थोड़ी देर और चलोगे मेरे साथ? हाँ चलो ना। उस एक्सीडेंट में सिद्धार्थ बहुत ज़्यादा घायल हो गया। दृष्टि तो कुछ दिनों में ठीक हो गई, लेकिन दृष्टि ने सिद्धार्थ को छोड़ दिया। क्यों? क्यों? इसलिए छोड़ा चौधरी साहब, क्योंकि कोई भी एक अंधे आदमी का बोझ उठाना नहीं चाहता। प्यार, इश्क, मोहब्बत सब हवा हो जाते हैं जब लाइफ प्रैक्टिकल डिसीज़न लेने पर मजबूर कर देती है। दृष्टि ने अपना फ्यूचर चुना, जो कि उसे सिद्धार्थ के साथ नज़र नहीं आ रहा था, और सिद्धार्थ को छोड़ दिया। खैर शायद हम और आप भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन सिद्धार्थ है कि इस बात को दिल पर लिए बैठा है। सिद्धार्थ ने 2-3 बार उससे मिलने की कोशिश भी की, लेकिन अब दृष्टि उससे मिलने में कोई रुचि नहीं रखती, और वो है कि बस दृष्टि 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 की रट लगाए बैठा है। रुको रुको, मैं लाइट ऑन कर देती हूँ। हाँ कर दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम सो सॉरी। वाई शुड यू बी सॉरी? ज़िंदगी तो है ही मुश्किलों का नाम। मुश्किलें ना हुई तो ज़िंदगी क्या हुई? कभी मुश्किलों से ये नहीं कहा वाई मी, हमेशा यही कहा ट्राई मी। यू आर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन। इतनी मुश्किलें और फिर भी पॉजिटिव थिंकिंग। खैर, चाय पियोगे? हाँ हाँ बना दो ना। दृष्टि के साथ चाय पीने का भी एक अलग ही मज़ा था। क्या सोच रहे हो? नहीं नहीं, कुछ नहीं। क्या सोच रहे हो भाई? अरे यार सोचना क्या है, जेब में पैसे खत्म हो चुके हैं, वो खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अब यार देख, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, सही या गलत। कोई लंबा हाथ मारना पड़ेगा। बैंक लूटते हैं यार।
नहीं, रिस्क है उसमें। वहाँ गोल गोल कैमरे लगे रहते हैं। अरे मास्क डाल के जाएंगे ना। और जो गार्ड होते हैं वहाँ, नहीं नहीं, मैंने कल एक मूवी देखी थी, उसमें ना बैंक लूटते हैं। और फिर एंड में क्या होता है? पकड़े ही जाते होंगे और क्या। अरे वो सब फिल्मों में होता है यार, असली ज़िंदगी में नहीं। अरे नहीं यार, कुछ और सोचो। किडनैप करते हैं। ये ठीक रहेगा, लेकिन करेंगे किसको? किसी को भी। अरे किसी को भी मतलब? अरे मेरा मतलब है, देखते हैं ना कोई पैसे वाला, उसे किडनैप करते हैं और घर वालों से पैसा मांगेंगे। अभी अखबार में क्या पढ़ने लग गया? कुछ नहीं यार, ऐड देख रहा हूँ। ऐड? मुझे देखा यार, मतलब एडवर्टाइजमेंट जितना बड़ा, पार्टी भी उतनी बड़ी, और हमें कौन से 2-5 करोड़ चाहिए? हमारा काम तो 5-10 लाख में हो जाना है। और वो ख़त्म होने के बाद फिर से किडनैप। अबे धंधा खोलना है क्या किडनैपिंग का? देखो यार, जब मांगना ही है ना तो कुछ बड़ा मांगते हैं। अरे यार भाइयों, ज़्यादा लालच मत करो। 15-20 लाख में काम चल जाएगा अपना अभी। यार ये बिल्डर चौधरी कैसा रहेगा? बिल्डर चौधरी? हाँ यार, इसके पास बहुत पैसा है, हम इसी को फाइनल करते हैं। ठीक है। अगले कुछ दिनों में हम इसकी पूरी जानकारी निकालेंगे और उसके कुछ दिन बाद इसे किडनैप करने का प्लान बनाएंगे। ओके, डन। लो भाइयों, मैंने सब कुछ पता कर लिया है। चौधरी हर गुरुवार को अपने फार्म हाउस अकेला जाता है। वहाँ सिर्फ उसका एक नौकर रहता है। यही वो दिन होता है जब उसका ड्राइवर साथ में नहीं रहता, क्योंकि उस दिन ड्राइवर छुट्टी पर रहता है। चौधरी वहाँ जाकर गाड़ी की चाबी नौकर को देता है, सामान मंगवाता है और जूस पीता है। उसके बाद उसका नौकर बाहर चला जाता है। ठीक है। यही वो समय है जिस समय पर वहाँ उसके आसपास कोई नहीं रहता, और यहाँ से उसको उठाना बिल्कुल आसान रहेगा। इसके अलावा और कोई जगह नहीं जहाँ से हम उसे उठा सकें। और पैसा उसकी बीवी से मांगते हैं। वो सब ठीक है, लेकिन उसने पुलिस को बताया तो? नहीं बताएगी, क्योंकि हम उसे पहले ही धमका देंगे कि अगर पुलिस को खबर की। हाँ यार, मैंने फिल्मों में देखा है, लेकिन पैसा मांगेंगे कहाँ? अब उसके लिए भी फिल्म देखनी पड़ेगी क्या? सब सेट है भाई, अच्छे दिन आने वाले हैं। तू तो पैक बना मेरे भाई, पैक। ये देखो अजय, ये अपराध कितने बढ़ गए हैं आजकल। और सिंह साहब, सैड पार्ट इसकी, जस्टिस कभी टाइम पर नहीं मिल पाता। केसेस बस पेंडिंग रहते हैं कोर्ट में। 5-10 साल किसी भी केस का चलना आम बात हो गई है। मर्डर, किडनैपिंग, रेस ड्राइविंग, चेन स्नैचिंग, पता नहीं किस डायरेक्शन में जा रहे हैं लोग। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। बट क्राइम कर किसी की जान लेने वाले ऐसे लोगों को तो जान से मार देना चाहिए। पर ज़रूरी तो नहीं कि हर बार बदला ही लिया जाए। ज़रूरी यह है कि बदलाव किया जाए। ये अपराधी अपराध करके निकल जाते हैं और कभी कुछ साबित नहीं हो पाता। जो साबित हो सके वही सच है। सिंह साहब, आप दवाइयाँ ले रहे हैं ना प्रॉपरली? क्यों, आपको क्या हुआ? लास्ट ईयर माइल्ड हार्ट अटैक था। अरे सिंह साहब, मैं आपकी दवाइयाँ मंगवाना भूल गया यार। अभी मोंटी को बोल देता हूँ। मैं उधर ही जा रही हूँ, आप मुझे दे दीजिए प्रिस्क्रिप्शन। रहने दो, कल आ जाएगी। अरे मैं उधर जा ही रही हूँ, आप मुझे दे दीजिए ना। ठीक है, मैं व्हाट्सअप कर देता हूँ। रश्मि, मैं भी चलूँ तुम्हारे साथ में? श्योर, व्हाई नॉट। सिद्धार्थ बहुत गुमसुम रहने लगा है। दृष्टि के छोड़ने के बाद हाँ हाँ, लेकिन लोगों से मिलेगा जुलेगा, बाहर आएगा जाएगा तो उसका कुछ गम हल्का होगा। अजय, इसीलिए तुम हॉस्पिटल के बारे में नहीं सोच रहे हो? हाँ शायद। सिंह, एक दिन उसको फार्म हाउस पे ले जाता हूँ, उसका कुछ मन भी हल्का होगा। ये ठीक रहेगा। वैसे पता नहीं चला कि एक्सीडेंट किया किसने था।
पता कैसे चलेगा? हमारे यहाँ तो पता हो ना तो भी लोग छुपाते हैं कि झंझट में कौन पड़े। और उस रोज़ दृष्टि और सिद्धार्थ वहाँ अकेले थे और टक्कर पीछे से मारी गई थी। दृष्टि और सिद्धार्थ ने कुछ नहीं देखा और शायद सिद्धार्थ अब कुछ देख भी ना पाए। मतलब कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी नहीं? आई मीन अब तो मेडिकल साइंस काफ़ी एडवांस हो चुका है। कोई सोया हुआ हो ना तो उसे जगाया जा सकता है, लेकिन जो पहले से ही जागा हुआ है उसे कैसे जगाएं? मैंने सिद्धार्थ से बात की। एक्चुअली वो मेंटली इतना डिप्रेस हो चुका है। चौधरी साहब, मैंने आपको पहले भी कहा है, इतनी सिगरेट पीना अच्छी बात नहीं है। ये लो डॉक्टर साहब, रख दी सिगरेट। अब तो बहुत कम कर दिए। आप दोनों पार्टनर कम और भाई ज़्यादा लगते हो। कोई है क्या यहाँ? मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह। कौन? सिद्धार्थ? हाँ, क्या हो गया? वो मेरी दवाएं यहाँ रखी हैं कहीं? नहीं, वहाँ काउंटर पे। अच्छा, काउंटर पर ही रखी है ना? हाँ, वहीं रहती है मेरी दवाएं। मैं लाया। हाँ। लीजिए। इधर। अब पानी रखा है यहाँ पे? हाँ, बिल्कुल। आप अपनी दवाइयों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए, अपने पास ही रखा कीजिए दवाइयाँ। बिल्कुल। थैंक यू सिद्धार्थ। कौन? सिद्धार्थ, मैं रश्मि। ओह, हाय सिद्धार्थ। हाय, आओ। सिद्धार्थ, लेट मी हेल्प यू। मुझ पर तरस मत खाओ। आई एम सॉरी। आई विल मैनेज। प्लीज काम डाउन। आई एम सॉरी। चलो उठो, प्लीज उठो। तुम पहले यहाँ पे आके बैठो। मेरी बात सुनो, आज गुरुवार है और आज चौधरी अपने फार्म हाउस पर ज़रूर जाएगा। ये काम हमें आज ही निपटाना पड़ेगा। और मैंने वहाँ चेक कर लिया है, वहाँ कोई कैमरा वैमरा नहीं लगे हुए हैं। ठीक है? ठीक है। हेलमेट डाल लो, पहचान में भी नहीं आएंगे और चालान भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो। चलो। आराम से। अबे यार, आज वो अकेला नहीं है, उसके साथ तो एक आदमी और है। कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले। वो साला अंधा है, उसे क्या मालूम पड़ेगा। साहब कुछ चाहिए था आपको? नहीं, मैं बस वॉशरूम जा रहा था। बस यहाँ से सीधे ही है। ओके। आप कहें तो मैं छोड़ दूँ आपको? नहीं, मैं चला जाऊँगा।
मेरा एक छोटा सा काम कर देंगे प्लीज़? जी बिल्कुल बोलिए। मेरा एक बैग गाड़ी में रह गया है, प्लीज़ ले आइए आप। जी ज़रूर। साहब का भी एक बैग रह गया है, मैं उसे ही लेने जा रहा था। दोनों साथ ही ले आता हूँ। थैंक यू। जी। कुछ खाने को भी ले आओ। जी साहब। चल चल चल, सारा प्लान बिगड़ रहा है। निकल 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 निकल। मोहन, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि हमारे प्रिय चौधरी जी। अबे चौधरी तो मर गया। मर गया? अबे क्या मिलाया तूने उसमें? कुछ नहीं यार, बेहोशी की दवा मिलाई थी। ज्यादा मिला दी तूने, मना किया था तुझे। अब वो मर गया है और हमें भी मार गया। अबे लेकिन इसमें ये कहाँ लिख रहा, वो मरा कैसे? अबे उस दिन हमें किसी आदमी ने देखा भी था। अब तो हमारे अंडरग्राउंड होने में ही भलाई है। चल निकल, अखबार फेंक उधर, चल निकल। रीज़न पता चला मिस्टर चौधरी की डेथ का? मैसिव कार्डियक अरेस्ट। हार्ट अटैक? यस। अब कर भी क्या सकते हैं, सिगरेट ही इतनी पीते थे। मैंने पहले भी कई बार मना किया था, लेकिन कभी सुनी ही नहीं मेरी। हाँ, अतुल आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से। अतुल? अतुल कौन? मिस्टर चौधरी का भाई, ऑस्ट्रेलिया में रहता है। पिछले महीने ही अपनी जॉब के लिए गया था। अब जब तक अतुल नहीं आ जाता, सिंह साहब की हमें ही देखभाल करनी है। ठीक है भैया, मैं वापस जाता हूँ। नेक्स्ट वीक की फ़्लाइट है मेरी, और ऑस्ट्रेलिया का सारा काम ख़त्म करके जल्दी आने की कोशिश करूँगा। और प्लीज़ आप अपना ध्यान रखिए और रेगुलर दवा लेते रहिए। रश्मि, सिद्धार्थ और अजय है ना मेरा ख्याल रखने के लिए। तुम अपना ख्याल रखना और ठीक से जाना। अपने आप को संभालिए मिस्टर सिंह। मुझे पता है कि ये बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं जानता हूँ सिद्धार्थ, मगर हर बात को एक वक्त लगता है। वो सिर्फ मेरा पार्टनर नहीं था, बल्कि मेरे भाई की तरह था। हमने अपना करियर साथ में शुरू किया। पैसा, नाम, इज्जत, सब में वो मेरे साथ था। आई कैन अंडरस्टैंड मिस्टर सिंह, आई कैन अंडरस्टैंड। आप अपनी दवाइयाँ लेते रहिए। आपको अपनी दवाइयाँ स्किप नहीं करनी चाहिए। मैं लेकर के आता हूँ। ये तुम्हारी कलाई पे बांध रही हूँ, ये तुम्हें हर मुसीबत से बचाएगा। सिंह साहब, क्या हुआ? इतनी देर से घंटी बजा रहा हूँ, कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा। कहीं सो तो नहीं रहे? मगर इतनी गहरी नींद? एक मिनट रुको, कॉल लगाता हूँ। कॉल भी नहीं उठा रहे। अच्छा, रुको, मेरे पास डुप्लीकेट की है, मैं लेकर आता हूँ।
सिंह साहब। सिद्धार्थ पीछे हटना प्लीज़। सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब। ओ माय गॉड, क्या हुआ? वाइटल्स गड़बड़ लग रहे हैं। सिंह साहब एम्बुलेंस को फोन लगाओ जल्दी। मैंने लास्ट मंथ ही उनका चेकअप किया था, सब कंट्रोल था, बट इट वाज अ सडन कार्डियक अरेस्ट। शायद मिस्टर चौधरी का जाना वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। टेक केयर अतुल, आई एम ऑलवेज विद यू। मेरी फ्लाइट थी आज ही, बट उससे पहले देखो ना ये सब क्या हो गया। सब कुछ कितना अचानक हुआ ना। 10 दिन के अंदर ही मिस्टर सिंह और मिस्टर चौधरी चले गए। आई रियली फील सैड फॉर देम और स्पेशली फॉर अतुल। बट सिद्धार्थ, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। हाँ कहो ना। आई थिंक आई रियली लाइक यू एंड आई वॉन्ट टू मैरी यू। मैं अपने पेरेंट्स से भी बात कर लूँगी। तुम ये मत समझना कि देखो रश्मि, जो भी करीब थे सब एक एक करके दूर हो गए। पहले दृष्टि, फिर मिस्टर चौधरी और अब मिस्टर सिंह। जिंदगी फिर से पहले की तरह तन्हा हो गई। शायद मेरी किस्मत में अकेले रहना ही लिखा है। आई डोंट वॉन्ट टू बी इन एनी रिलेशनशिप, बट वी विल रिमेन गुड फ्रेंड्स। और सच कहूं तो दृष्टि अभी मेरे साथ ही है। उसका मस कायम है मेरे लम्हों में। एक पल के लिए भी मुझे अकेला ही नहीं होने देती वो मेरे साथ है तो मुझे कोई और नहीं चाहिए। क्या है ये सिड? दृष्टि को कोई परवाह भी है तुम्हारी? उसे याद करते रहते हो? उसने कभी पूछा भी किस हाल में हो तुम? ये सब कुछ उसकी वजह से हुआ है। ना तुम उसके बुलाने पर वहां जाते, ना वो एक्सीडेंट होता, और ना आज ये सब होता, और तुम हो उसे याद करते रहते हो। जो होना था सो हो गया। मैं दृष्टि के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुन सकता। तुम और अजय जो कुछ भी मेरे लिए कर रहे हो, आई जस्ट कांट डिस्क्राइब इन वर्ड्स। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग एंड रियली सॉरी। तुम एक अच्छी लड़की हो रश्मि। अपने लिए एक बेहतर इंसान ढूंढो। परसों ही तो मिला था मैं दृष्टि से, तो क्या हुआ अगर वो थोड़ी सी नाराज है? अभी कुछ देर में अकेले रहना चाहता हूँ। मैं ग्राउंड जा रहा हूँ, लेकिन हम मिलेंगे ना कल। प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सिद्धार्थ जी। तुम्हारी गर्लफ्रेंड दृष्टि
एक्सीडेंट में मौत हुई थी ना उसकी? हाँ, मगर आज ये सब क्यों पूछ रहे हैं आप? सच मुझे आज अखबार से पता चला। तुमने तो कभी बताया नहीं। मालूम चला गाड़ी किसकी थी? आप नहीं जानते किसकी गाड़ी थी? उस रात अगर वो गाड़ी रुक जाती तो दृष्टि बच सकती थी, और मेरी आंखें भी। तो क्या बदला लेने आए हो? काश ले सकता। बदला नहीं, बदलाव जरूरी है। उस रात एक्सीडेंट के बाद अगर वो गाड़ी रुक गई होती तो दृष्टि को हॉस्पिटल ले जाया जा सकता था। दृष्टि बच सकती थी, मेरी आंखें बच सकती थी। दृष्टि आज मेरे साथ होती, मेरे पास होती। न जाने कितने लोग ऐसे होते हैं जिन्हें कभी वक्त पर मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाती, और वो तड़प तड़प कर इसी तरह से दम तोड़ देते हैं जिस तरह से उस रात हमें मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई। मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी, मिस्टर चौधरी। साहब कुछ चाहिए था आपको? बस यहाँ से सीधे ही है। आप अपनी दवाइयों का थोड़ा ध्यान रखा कीजिए। आप अपनी दवाइयाँ लेते रहिए। मिस्टर सिंह, आपकी दवाइयाँ ज़रूर लीजिए। सिंह साहब, दवाई ली कि नहीं? आपकी दवाइयाँ ले आता हूँ। आपने दवा ली कि नहीं ली? दवाई वहीं रखी है ना? सिंह साहब, दवाई ली कि नहीं? दवाई ज़रूर लेते रहिए। दवाइयाँ स्किप मत कीजिए सिंह साहब। आपकी दवाइयाँ। मिस्टर सिंह, दवाइयाँ स्किप मत कीजिए। मैं आपकी दवा की दवाइयाँ साहब, ये लीजिए आपकी दवाइयाँ। आपको अपनी दवाइयाँ स्किप नहीं करनी चाहिए। आज गुरुवार है, ये काम हमें आज ही निपटाना पड़ेगा। हेलमेट डाल लो, पहचान में भी नहीं आएंगे और चालान भी नहीं कटेगा। ठीक है, चलो चलो। पर कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। हाँ तो बोलो ना। बताती हूँ, थोड़ी देर और चलोगे मेरे साथ? हाँ चलो ना। ये हो गया। अरे मजा। देख रहा तुझे। चल। जो साबित हो सके वही सच है।